एकादशी पर जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, श्रीमन नारायण। मेरा नाम है दुष्यंत और आपका स्वागत है आप ही के चैनल पुराणिक यात्रा में। ये जो पापांकुशा एकादशी की मैं आपको कथा बताने वाला हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 61 से। कथा वहीं से प्रारंभ होती है। 5वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है और इसी यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण विभिन्न कथाओं के माध्यम से सभी सभाजनों का बहुत ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। इसी कथा वाचन के दौरान महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने पहले आपको बताया था कि विभिन्न एकादशियों के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो अलग अलग नाम वाले हैं, तो इसी प्रकार जो है पापांकुशा एकादशी है, इसके जो देवता हैं वो पद्मनाभ है वो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का ही रूप, लेकिन उनका नाम पद्मनाभ है। आगे बात करते हैं। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग में भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यात्रा नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं प्राप्त करता, बल्कि वह नरक में गिरता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। इससे ये बात पता चल जाती है कि आप एक देवता के अगर इष्ट मानते हैं तो आप दूसरे देवता की निंदा नहीं कर सकते। ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है बिल्कुल। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आप अपना तो उद्धार कर ही रहे हैं, साथ ही आप अपने पिता साइड की 10 पीढ़ियां, माता साइड की 10 पीढ़ियां और आपकी जो धर्मपत्नी है उनकी भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास से विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता है। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि भाई यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को ये पापांकुशा एकादशी का व्रत का महात्म्य बताया है। और आप ये पापांकुशा का जो नाम है इससे ही इसका अर्थ निहित है। इसके अंदर पाप पे जो अंकुश लगाती है उसी का नाम पापांकुशा एकादशी है। बाकी आप इसी प्रकार भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते रहें। भगवान विष्णु आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और बाकी हुई है वो जो राम रची राखा। धन्यवाद।